हुई थी उसमें शामिल था। इसके बाद आतंकी वहां से भागकर शात्रु के जंगलों में छिप गया। इन्हीं आतंकियों के साथ 14 सितंबर को नैद गांव के जंगलों में भी मुठभेड़ जो है वो हुई। बात अब इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की करते हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद सबके मन में यही सवाल है कि इजराइल क्या करेगा, वो किस तरह ईरान को हमले का जवाब देगा, कब जवाब देगा। इजरायली सेना के अधिकारियों ने इसके संकेत दे दिए हैं। साफ है कि इजराइल अब ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि हसन जाफर अल कादिर की मौत का दावा जो है वो किया गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद के मौत का दावा भी अब आईडीएफ कर रही है। ईरान की रीढ़ पर लगातार इजराइल वार कर रहा है और आगे भी वार करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि ईरान के सामरिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है, जैसे कि तेल के गोदाम जिस पर ईरान की पूरी इकोनॉमी निर्भर है, उसे तबाह करने का प्लान है। इससे ईरान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और जैसे ही सरकार की ओर से उन्हें आदेश मिलेगा वो तुरंत अटैक करेंगे। लेकिन सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में नसरल्लाह के दामाद की मौत का दावा भी जो है वो किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने के लिए दूसरी तरफ ईरान लगातार प्रयास कर रहा है। जहां से ईरान की आर्मी को हथियार मिलते हैं उसे भी इजराइल जो है वो तबाह करना चाहता है और लगातार वहां पर हमले को लेकर वो रणनीति बना रहा है। इसके साथ ही साथ ईरान कई साल से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी अटैक करने की रणनीति जो है वो बना सकता है। पहले भी उसके कई साइंटिस्ट को इजराइल ने मार गिराया है। अमेरिका हालांकि इस मामले में इजराइल का समर्थन नहीं करने की बात कर रहा है, लेकिन वो बार बार ये भी कह रहा है कि वो आत्मरक्षा के लिए इजराइल के साथ है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी मध्य पूर्व में हजारों सैनिकों की तैनाती जो है वो अमेरिका करने जा रहा है। पेंटागन के उप सचिव सबरीना सिंह के अनुसार मध्य पूर्व में पहले से ही तैनात यूनिटों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। अमेरिका इलाके में F-16, F-15E, F-10, F-22 लड़ाकू विमानों को भी तैनात करेगा। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि मध्य पूर्व में युद्ध विमानों को 3 अतिरिक्त स्क्वाड्रन जल्द पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि नेतन्याहू क्या फैसला लेंगे। बड़े युद्ध की आहट है, ईरान में घबराहट है, इजराइल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर हमला है। बीती रात भी एक के बाद एक करके ताबड़तोड़ हमले जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर किए हैं। और ऐसे में ये सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर ईरान ने जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया इजराइल के ऊपर, ऐसे में इजराइल जो है वो कब बदला लेगा। זה הדבר הפסיכי הזה, נופל עלינו טילים, נופל עלינו טילים. יו 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 चीफ नसरल्लाह के दामाद का मौत का दावा जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया है। हसन जाफर के मौत का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। आपको बता दें हसन जाफर अल कासिर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का दामाद है और इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि सीरिया में उसके हमले में उसने नसरल्लाह के दामाद को भी मौत के घाट उतार दिया है। तो पिन पॉइंटेड अटैक लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से उन तमाम ठिकानों पर किए जा रहे हैं जहां से हिजबुल्लाह के जो तमाम लड़ाके हैं वो ऑपरेट करते हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने बीती रात भी लेबनान में राजधानी बेरूत में उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से इजरायली डिफेंस फोर्स पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से अभी भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है
वो दागे जा रहे हैं। מה זה הדבר הפסיכי הזה? נופל עלינו טילים. נופל עלינו טילים. יואו, 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 יואו. יואו, יואו, יואו. और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पूजा अर्चना पाठ की क्या विधि है आज दूसरे दिन, और मां ब्रह्मचारिणी का